हाय एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस चैनल पे होने वाली बातचीत से कुछ सीखने को मिलता है या आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। किसी ने क्वेश्चन पूछा अभिजीत चावड़ा जी से, बहुत ही पर्टिनेंट है आज के टाइम में, कि अगर चाइना डिसाइड करता है इन्वेड करने को ताइवान को तो इंडिया को क्या करना चाहिए। मेरा बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट होता है ऐसी सिचुएशन पे। um, वो करो जो सही चीज़ है। मैं अक्सर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करता हूँ गीता को। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और आपके पास कैपेसिटी है उसको रोकने की, इंटरवीन करने की, तो आपको करना चाहिए। डिप्लोमेटिक तरीके से कर सकते हो तो वैसे करो और फिजिकली कर सकते हो तो वैसे करो, क्योंकि सिंपल नेचर होता है एक बुली नेचर। जब वो एक इंसान एक चीज़ अटैम्प्ट करता है बुली करना, अगर वो उसमें सफल हो जाता है तो एक तो दूसरों पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और उसके खुद के ऊपर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। दूसरे पे ये कि यार ये तो पावरफुल है, ये तो कर सकता है, और उसके खुद के अंदर ये कि मैं तो पावरफुल हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो क्यों नहीं कर सकता। तो कल को अगर वो लद्दाख पे भी अटैक करने की कोशिश करेगा तब तो आपको लड़ना ही पड़ेगा उनसे। तो अगर आप उनको उनके घर में लड़ सकते हो अपने घर में लड़ने की बजाय तो वो ऑप्शन चुनो। सिंपल सिंपल लॉजिक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन नेचर की। और रियलिटी में, हिस्ट्री में आप चीज़ें उठा के देख सकते हो, ऐसे ही काम किया है उन्होंने आज तक, और सो फार एज आई कैन सी ऐसे ही वो काम करेंगी। कोई कॉन्शियसनेस पे कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना अपग्रेड नहीं हो गया है ह्यूमंस की। जो आपको वेस्ट में पीसी कल्चर दिखता है वो उसके अपने खुद के ही 36 प्रॉब्लम्स हैं और डिफ़िकल्टीज़ हैं अंडरस्टैंडिंग के अंदर। बट एनीवे, देखते हैं कि अभिजीत चावड़ा जी ने क्या जवाब दिया है और फिर साथ ही बात करेंगे उस बारे में। There are high speculations that China will try and invade and capture Taiwan soon, given that NATO might help Taiwan. A heavy amount of military involvement from China will be required on the eastern end. Do you think that will be the right time for India to act on taking back POK and Aksai Chin? Also, recently you mentioned that Balochistan might become part of India very soon enough. What did you mean by this? Can you please elaborate about this? See, I have said this in the past, I will say it again. India needs to stop thinking about POK and Aksai Chin. India needs to think bigger. India needs to aspirational ambitions. India needs to think that needs to have the ambition of becoming a superpower in the next 20 years. If India has that ambition, then POK and Aksai Chin will come back to India automatically. Pakistan also will eventually come back to India, and so will Afghanistan. Okay, in due time, not in the next 5 months or 5 years, but in due time, on a geopolitical time scale of decades. We need to stop being impatient. We need to stop. आई थिंक हमने इसके बारे में पहले बात की हुई है। हाँ, मैं इनसे एग्री करता हूँ। इंडिया को एक ब्रॉडर टर्म में सोचना चाहिए। अगर चाइना का जैसा बिहेवियर है दुनिया में तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी उनके ऑटोनॉमस रीजन्स हैं जिस पे कि हिस्टोरिकली उन्होंने इन्वेड करके कब्जा किया हुआ है डिफरेंट लोग हैं, जैसे कि जिनजियांग, तिब्बत। तिब्बत को तो खैर एनीवे किसी भी हालत में, जिनजियांग, इनर मंगोलिया, मंचूरिया, वो सब अलग हो जाए उनसे। फिर तो हमें उस पर काम करना चाहिए क्योंकि वो उस पर काम कर रहे हैं। हम नहीं भी करेंगे तो शांति एक साइड से एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। Thinking so small that we want POK, this little piece of land back, and Aksai Chin, this little piece of land back. We need to think much bigger than this. And so that eventually Balochistan, everything will come back in due time. Now, about China's invasion, impending invasion of Taiwan. इससे मैं थोड़ा सा इसलिए डिसएग्री करता हूँ क्योंकि जो इंडिया के मैप में आपको दिखता है, जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप हम इंडिया में देखते हैं, पूरा कश्मीर और जो भी एरियाज़ हैं हमारे, वो आ जाए इतना बहुत है। मैं नहीं चाहता कि किसी और कंट्री या किसी और जगह के अब बारे में हम सोचें, क्योंकि कई बार ये होता है प्रॉब्लम की शुरुआत वहाँ से होती है जब आप थोड़ा सा अपने पीस ऑफ पाई से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हो। और मैं नहीं चाहूँगा, आई मीन हमारा वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर वो लोग तकलीफ़ में हैं तो उनको अपनी आज़ादी से रहने का मौका मिले, वो ऑफ कोर्स अगर होगा तो अच्छा होगा। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि उसे हम इंडिया का पार्ट बनाने की कोशिश करें, उस क्योंकि जितनी बड़ी कंट्री हमारे पास है,
अगर हम इसको ही जैसे जापान ने अपनी कंट्री को डेवलप किया या फिर स्कैंडिनेविया या वेस्ट ने अपने आप को डेवलप किया, अगर हम इसको ही उस लेवल पे ले जाएं तो शायद अगर आसपास की दूसरी कंट्री है वो खुद ही आपसे जुड़ना, आज अगर हम यूएसए मैक्सिको को गए कि आप हमारे साथ एक कंट्री बनोगे, तो और इस पे अगर रेफरेंडम हो मैक्सिको में तो हर बंदा वोट देगा कि हाँ हम बनेंगे, क्योंकि मैक्सिकन वहाँ जाने की कोशिश करते हैं बॉर्डर क्रॉस करके भी, अगर नहीं जा सकते तो भी यूएसए में। तो अगर इंडिया उस लेवल की कंट्री बनता है तो लोग आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे। सिक्किम खुद जुड़ना चाहा था इंडिया से, सिक्किम ने। Let's take a look at the map. So, like always, this here is the island of Taiwan. China regards Taiwan as a renegade province, and China is building up its logistics and capabilities, and naval strength, etc., military strength, missile strength, everything, diplomatic strength, geopolitical strength, its comprehensive national power, with the aim of sooner or later reintegrating Taiwan with China by military force. So I think this will definitely happen in this decade. They will do it when they judge that the time is right by their calculations, which is basically when the US is no longer strong enough to stop such a thing from happening. So they will do it then. So what should India's response be? That is the main question. Here is what India's response should be. The day China launches an invasion of Taiwan, India should immediately act and secure Nepal and Bhutan. Immediately. That is what India should do. Which means that Indian army should be in Nepal, and it should be guarding the northern border of Nepal with Tibet. And the same goes with Bhutan. The moment China launches an invasion of Taiwan, India needs to put extensive military boots on the ground in Nepal and Bhutan to safeguard the integrity of these two regions. It is essential India does that. So that will be an apt response for China, and it will be a reintegration of these two territories with India. Because Bhutan has China, the Chinese have their eyes on Bhutan. They are already nibbling away at Bhutanese territory. And Nepal, the Chinese look at it as a buffer state. If in the future they intend to invade some part of India, they may very well come through Nepal, because that is, they think that India will least expect that. So that could be part of their calculations. Any sane general would basically do that, would consider that as part of their war games. So if, or rather when Taiwan is invaded by China, India needs to immediately secure the territories of Nepal. ओके, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि बेसिकली इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। मेरी सोच ये है कि हमें हिट करना चाहिए चाइना को, इंस्टेड ऑफ अपने आप को सिक्योर करने की बजाय हमें ऑफेंसिव पे जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर नेपाल और भूटान दो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, हम उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम वहाँ भेजते हैं, उनको अपने साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्चुअली दो एक्स्ट्रा एनिमीज़ बना सकते हैं अपने लिए, जो कि एक्चुअली दोस्त हैं, जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। नेपाल के थ्रू अगर चाइना कभी भी इन्वेट करने की कोशिश करेगा, इतना भी कम गैप नहीं है नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर के बीच में कि वो लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा। सैटेलाइट्स का ज़माना है, हर कुछ दिख रहा होता है, बड़ी ट्रूप मूवमेंट होगी, चुटकियों में पता चल जाएगा। इतने भी कोई सोए हुए नहीं है हमारे यहाँ के लोग, आई होप। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन दो और सॉवरेन नेशन को घसीट लेना चाहिए। हाँ, इनसे बात करके अगर इनकी टेरिटरी सिक्योर करने की एक सिचुएशन बनती है तो ज़रूर करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमें इनफैक्ट एंटर हो जाना चाहिए तिब्बत के थ्रू चाइना में, तिब्बत में एटलीस्ट, और जितना भी तिब्बत है उसको फ्री कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ बिजी हैं। तो एटलीस्ट या तो हम उनको रोक देंगे वहाँ जाने से, या इसको फ्री करा लेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स और भी दुनिया में कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। जापान ने साफ कह रखा है, ताइवान पे हमला होगा जापान एक्ट करेगा, और होपफुली वो करे। यूएसए, होपफुली शायद यूएसए भी करे, क्योंकि ताइवान एक बहुत बड़ा कस्टमर है उनके लिए। आई मीन जस्ट मोरालिटी की बात नहीं है, बिजनेस इंटरेस्ट की भी बात है। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये डिस्काउंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी नज़र में ये सही एक्शन नहीं है।
That's what needs to happen. And when it comes to Balochistan, POK, Aksai Chin, all that will come back in due time. But India needs to start acting like a major power. India needs to start investing significantly in bolstering the technological prowess and capabilities of the army, and it needs to invest greatly in a much more expanded air force and a much more expanded navy. So all this needs to happen right now. हाँ, तो इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि इंडिया को अपनी नेवी को जितना एक्सपैंड कर सकते हैं, ब्लू वाटर नेवी बनाओ, प्रॉपर ब्लू वाटर नेवी बनाने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो करना चाहिए। अभी कुछ दिनों में यूएसए के पास 10 बैटल ग्रुप है नेवी के, ठीक है। वो नए एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली दुनिया के सबसे बड़े साइज़ के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। अभी जो उनके पास करंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनको वो अपनी फ्लीट से धीरे धीरे फेड आउट करके फोर्ड क्लास के नए एयरक्राफ्ट कैरियर इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो शायद इनसे भी थोड़े से ज़्यादा केपेबल होंगे जो उनके पास अभी है। आइजनहावर या पता नहीं क्या नाम है उसका, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही नाम है जो उनके पास अभी, निमित्स क्लास के जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी, इसको निमित्स क्लास कहते हैं, जो उनके पास अभी हैं, जो कि ऑलरेडी दुनिया के बाकी किसी भी एयरक्राफ्ट से शायद डबल से भी ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में। न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटेड है, उनके अंदर ही उनका जो फ्यूल आता है वो उससे आता है, जिससे कि उनकी रेंज मतलब इनक्रेडिबल बढ़ोतरी हो जाती है उनकी रेंज में, मल्टीपल फोल्ड। इनको हटा के वो फोर्ड क्लास के, जो कि एक और अपग्रेडेड वर्जन है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी नेवी में। अगर इंडिया कोई तरीका फिगर आउट कर सकता है कि वो पुराने निमित्स क्लास के उनसे ले सके समहाउ, क्योंकि यही इंडिया ने पहले किया है। इंडिया ने एडमिरल गोर्शकोव खरीदा था, जिसको जो कि यूज्ड था आई थिंक 40-30 साल पुराना रशिया से, जिसको कि विक्रमादित्य नाम दिया गया था, और अब फाइनली आई थिंक उसको रिटायर कर दिया गया है। तो निमित्स क्लास के पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर समहाउ अगर कोशिश कर सकते हो लेने की अमेरिका से, किसी तरीके से डील स्ट्रक अगर की जा सकती है तो करनी चाहिए। और वो नहीं भी हो सकता तो खुद के बना के, अभी खुद बनाए हैं हमने, आई थिंक INS विक्रांत नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओ, और या जो भी सबमरीन्स वगैरह जो भी एक्वायर करना है करो, और अपनी नेवी को बढ़ाओ, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा ब्लॉकेज है चाइना को रोकने के लिए। पूरे के पूरे उनके मिडल ईस्ट से जितना उनका फ्यूल आता है, रोड से नहीं आ सकता फ्यूल जितना उनको चाहिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका 10% भी नहीं आ सकता, चाहे कितने भी वो CPEC वगैरह बनाते रहे। ये सब बस कहने की बात है। ओरिजिनली जो फ्यूल आता है वो सी से ही आता है, उसकी फिजिबिलिटी सी से है, लेकिन हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी है कि हम उसे रोक सकें। तो एक्चुअली आपको उनको वहाँ दर्द देना होगा जहाँ उनको दर्द महसूस हो, और वो है समुंदर, नेवी और एयरफोर्स। ऑफ कोर्स उसके नेवी के साथ एयरफोर्स इम्प्लाइड ही होती है जब आप नेवी की बात करते हो। इनफैक्ट उनके खुद के भी फ्लीट्स होते हैं नेवी के। कहीं मैंने ये पढ़ रहा था किसी तरीके के एनालिसिस में कि एक्चुअली हिमालय पे इंडिया को इसलिए अक्सर चाइना तंग करता रहता है ताकि हमारा जो फोकस है वो नेवी से हट के वहाँ जाता रहे। तो या इस बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। और हाँ, आपको उनके साथ अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ कंटिन्यूसली अग्रेसिव होते आए हैं। आपको उनको डालना पड़ेगा बैकवर्ड पे जो वो आपको डाल रहे हैं इस वक्त, और उसकी कैपेबिलिटी है इंडिया में। फाइनेंशियली वो लोग हमसे ज़रूर मल्टीपल फोल्ड आगे निकल गए हैं, लेकिन डिफेंस वाइज इंडिया की कैपेबिलिटी है कि इंडिया स्टैंड स्ट्रॉन्ग कर सके उनके पास, स्पेशली जब वो मेडल कर रहे हो ताइवान जैसी जगह में, उस वक्त में स्पेशली। तो या मेरा ये मानना है, अगेन मैं वो नेपाल और भूटान वाली बात से अग्री नहीं करता, और हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ये सही हूँ, बट मेरी नज़र से वो चीज़ थोड़ी सी आउट ऑफ अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करना हो जाएगा, या शायद 2 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करना हो जाएगा। एनीवे, होपफुली शायद आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा ये। मैं खुद अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कई बार कि क्या करेगा इंडिया अगर ऐसा हो, और क्या करना चाहिए। तो मुझे मज़ा आया, होपफुली आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही।